नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए। हाँ, बस सरकार से जो है कच्चे कर्मचारी दुखी हो चुके हैं, क्योंकि बार बार जो है कई प्रकार की मांग कर चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को जो है वो सुविधा देने का काम हरियाणा सरकार नहीं कर रही। 24 मांगों को लेकर संगठन जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं। सैलरी हो, एलटीसी हो, 58 साल तक की सेवा की मांग हो, 58 साल तक का जो रोज़गार है सुरक्षित कराया जाए। आप साथियों ने दिखाई दें वह सारी मांगे जो हैं, जितने भी जो कच्चे कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, उन साथियों की जो है लगभग मांगे हैं। प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने अपने अपने जो मांग पत्र है वो सौंपने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो वह जो है 24 जून को इन्होंने उपमंडल स्तर पर गेट मीटिंग जो है करने का काम किया गया था। और अब साथियों जैसे 4 जुलाई आई तो इन्होंने जो है सभी उपायुक्तों, अधीक्षक, अभियंताओं को जो है अपने चीफ मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन देने का काम भी कर दिया है। अब जो है 5 जुलाई को इन्होंने जो है विधायकों व सांसदों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। और अब जो है फिर 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री को प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने जो अपनी अपनी मांगें रखी हैं और इनकी जो मुख्य मांगे वो आप साथियों को दिखाने का काम करेंगे। भाई इनकी जो है मांगे क्या क्या है। एक तो जो भाई जो एचपीजीसीएल के क्षेत्र के अंदर जो कर्मचारी थे यमुनानगर में थे, तो कुछ कर्मचारियों को जो बटाने का काम कर दिया था, इनको जो है लगाने के लिए मांग रखी है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको तहत जो है रेगुलर करने के लिए भी जो है मांग रखी है। उससे आगे जो भी इन्होंने महंगाई को देखते हुए जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी है, इन्होंने 30% बढ़ोतरी की मांग करी है। और जो 8% की जो बढ़ोतरी हुई वो उससे खुश नहीं है वह कर्मचारी। तो उससे आगे इन्होंने कहा भाई 2023 से जो लागू किए जाएं और वह जो जल्द ही वर्ष 2024 के रेट भी जो है जारी करे जाएं। उससे आगे जो है आपातकालीन सेवाओं को देखते हुए बिजली विभाग के रेट अलग से मांगने का काम कराया भाई। और उससे आगे बात करा साथियों भाई बिजली विभाग में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी में शामिल किया जाए और मेडिकल भत्ता दिया जाए, इसकी भी जो है मांग रखने का काम कराया है। और उससे आगे जो भी सभी संबंधित अनुबंधित कर्मचारी हैं इनको एचकरन पार्ट टाइम को एलटीसी बोनस का लाभ भी दिया जाए, यानी कि एलटीसी की भी मांग इन्होंने रखी भाई। उससे आगे जो वह कर्मचारियों की एक और मांग है कि एचआरएमएस के पोर्टल के ऊपर सरकार ने जो डाटा चढ़ाने के आदेश दिए थे और जो पोर्टल बनाया था भाई, एचआरएमएस पोर्टल था जिसके ऊपर जो वह डाटा चढ़ाने के लिए बोला था 2.0 पोर्टल बनाया गया था, उसके अंदर भी अभी तक जो वह कर्मचारी का डाटा नहीं चढ़ाया गया है। उससे आगे जो वह बिजली विभाग निगमों में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जिसके तहत जो है 15-20 सालों से जो कार्य कर रहे हैं इन पदों को भरा हुआ माना जाए। सेवानिवृत्त होने पर अनुबंधित कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए और रिस्क अलाउंस दिया जाए। अनस्किल्ड लगे हुए हैं जिसको कम से कम 3 साल उस पद पर जो वह कार्य करते हो चुके हैं तो उनको स्किल्ड का दर्जा दिया जाए। और उससे आगे जो वह विभागों में लगे हुए अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह जो वह बिजली यूनिट 80 यूनिट जो वह पर मंथ का लाभ दिया जाए। सभी कर्मचारियों को जो वह ईएल दी जाए और एलडब्ल्यूएफ में भिन्न भिन्न स्कीमों का लाभ जो दिया जाए उसका मासिक वेतन 25,000 निर्धारित किया जाए। एलडब्ल्यूएफ का अंशदान जो कटता है लेकिन एलडब्ल्यूएफ में स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, इसका भी लाभ दिलवाया जाए। एचकरन में जो ज्वाइनिंग होने के बाद जो कर्मचारी 5 साल 10 साल को सेवा पूरी कर चुके हैं उनके अनुभव के आधार पर जो है चढ़ाया जाए और डेट की जो ज्वाइनिंग डेट थी वो उनकी वह चढ़ाई जाए। निगम वेजेस के जो स्लैब बढ़ा रखा है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 का तो वो भी दिया जाए। एचकरन में जो मेडिकल कैजुअल लीव है उसके जो है महीने में एक ही अवकाश प्रदान किया जाए। इसमें बदलाव करते हुए महीने की बजाय कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 15 मेडिकल और 15 कैजुअल की जो है मांग रखने का काम किया है। और उससे आगे जो एचकरन की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ईपीएफ ईएसआई एलडब्ल्यूएफ का लाभ नहीं मिल रहा है तो इन समस्याओं के समाधान से जो है निजात दिलाई जाए। और जो कई वर्षों से कार्यरत है उसको पीटीएस पीएमटी का दर्जा दिया जाए।
और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर कर्मचारियों को प्रोफाइल देखने व सैलरी स्लिप को जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जावा है। तो इस प्रकार से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी लग रहे हैं तो ये सभी कर्मचारियों के लिए मांग रखी गई भाई। ये सिर्फ ये मत समझना कि एक विभाग के लिए है, ये अगर लाभ मिलता है तो सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग से लगे हुए। तो इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपने शुरू कर दिए हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज जो है इस प्रकार के पर्चे भी लगाने का काम कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी जो है अपनी अपनी मांग रख सकें। तो आप साथ लगी यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन ले गए थे। आप साथियों के लिए जो है कौन सी काम की इन्फॉर्मेशन लगी और कौन सी जो है भाई आप साथियों के लिए जो है बेनिफिट की जो मांग है वो है, तो आप साथी भी जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। और आप साथियों के लिए जो है ज़रूरी है, जैसे एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो कितने नंबर वाला आप साथियों के लिए फ़ायदेमंद है। और तो आप साथियों भाई ये जो है जो मांगे रखी गई हैं ये ठीक लगी या गलत लगी, और आपकी कोई इससे अलग से मांग है तो वो भी जानने का काम किया जावा है। आप साथियों जो है कमेंट को भी देखने का काम किया जाओगा। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।